भगवान शिव जी ने लिया पार्वती की परीक्षा। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। हे देवों के देव महादेव, माता सती तो आपको पति रूप में पाने के लिए वर्षों से तपस्या में पूर्ण रूप से बैठी हुई है। उनके फल का समय पूरा हो चुका है। प्रभु अब आप उनको दर्शन दे और उनकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर भोलेनाथ देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, अब वह समय निकट आ गया है देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, और यह कार्य तो आप में से किसी को ही करना पड़ेगा। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। सप्त ऋषि देवी पार्वती के पास जाते हैं और इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा। हे देवी पार्वती, आप जिनको पाने के लिए तपस्या कर रही है, वो शिव आपके लायक नहीं है और आप उनकी तपस्या ना कीजिए। आप तो राजकुमारी है और शिव एक जटाधारी वेशभूषा वाला बाबा है, वो आपके काबिल नहीं है। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मज नहीं हुई। इस पर सप्त ऋषियों ने भोले बाबा से जाकर बताया, हे भोलेनाथ, माता सती तो हम सप्त ऋषियों की बात ही नहीं सुन रही है, वह तपस्या में लीन बैठी है, अब आप ही कुछ करें। तब भोलेनाथ ने कहा, ही देवताओं, अब मुझे ही सती के पास जाना पड़ेगा। ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। आप देवता गण चिंता न कीजिए, मैं उन्हें दर्शन भी दूंगा और उनको उनकी तपस्या का पुण्य फल भी दूंगा। तब भगवान शिव सती के पास जाते हैं और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ क्षणों बाद ही भगवान शिव एक मगरमच्छ का रूप धारण करते हैं और मगरमच्छ का रूप धारण करके एक लड़के को पकड़ लेते हैं। तब लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उन्होंने बच्चे को पकड़े हुए मगरमच्छ को देखती है। तब पार्वती को उस बच्चे पर दया आ जाती है और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र ही है। हे माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि हे देवी, तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है, अब आपको क्या चाहिए? अब वापस तपस्या में क्यों बैठ गई हो, इसका कारण बताओ। हे प्रभु, मैंने जो तप करके पुण्य फल पाया था, वो पुण्य फल तो मैंने किसी और को दान कर दिया है। अब मेरे पास कोई पुण्य फल नहीं है, इसलिए मैं वापस तपस्या करने जा रही हूँ और तपस्या से पुण्य फल प्राप्त करूंगी। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। हे प्रभु, यदि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे तो कृपा करके अब ये भी बता दीजिए कि मैं परीक्षा में सफल हुई या नहीं, और इस परीक्षा का मुझे फल मिलेगा या नहीं। हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी आराधना में, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं है। हे देवी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। इस पार्वती और शिव की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य धर्म पर चलने से भगवान से जो प्रार्थना करोगे वह तुम्हारी प्रार्थना कभी ना कभी जरूर पूरी होगी। कर्म करना मनुष्य का काम है, फल देना भगवान का काम है। धन्यवाद।
आपको यदि शिव पार्वती की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए गोपाल भाई प्रजापति की तरफ से आपको जय जय श्री राम, धन्यवाद।